नमस्कार साथियों, आज हम एमए सेकेंडरी पॉलिटिकल साइंस की मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की यूनिट 5 को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1884 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विद्यालय के छात्र रहे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता। प्रश्न नंबर 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस उच्च न्यायालय में वकालत की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पटना। महात्मा गांधी के अनुयायी थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। सन 1934 में अधिवेशन के अध्यक्ष बने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 7, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन किस वर्ष हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1963 में। प्रश्न नंबर 8, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न किस वर्ष मिला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1962 में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन के प्रेरणता थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के सर्वोदय दर्शन को साकार रूप दिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे ने। प्रश्न नंबर 12, विनोबा भावे का जन्म हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 11 सितंबर 1895 को। 11 सितंबर 1895 को। अगला प्रश्न है, विनायक भावे को विनोबा नाम किसने दिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने। गीता प्रवचन किसकी रचना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे जी की। अगला प्रश्न है, विनोबा भावे द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न है, सर्वोदय को विनोबा जी ने नाम दिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी साध्य योग। ऑप्शन नंबर बी साध्य योग। स्वराज्य का अर्थ आत्मा का शासन किसने बताया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे ने। संसदीय लोकतंत्र के आलोचक थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे। भूदान आंदोलन का जन्म हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना में। ग्रामदान का अर्थ विनोबा जी के अनुसार है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मिलजुल कर रहना। ऑप्शन नंबर ए मिलजुल कर रहना। अगला प्रश्न है, आचार्य कृपलानी का जन्म किस वर्ष हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1888 में। प्रश्न नंबर 22, आचार्य कृपलानी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1947 में। सन 1977 में जनता सरकार के गठन में किसकी प्रमुख भूमिका थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जे.बी. कृपलानी। प्रश्न नंबर 24, चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जे.बी. कृपलानी ने। आगे बढ़ते हैं। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 26, जे.बी. कृपलानी किस वर्ष सुचेता कृपलानी के साथ विवाह सूत्र में बंधे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1936। किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किसने किया। ऑप्शन नंबर डी जे.बी. कृपलानी ने। माई टाइम्स किसकी आत्मकथा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जे.बी. कृपलानी की। जे.बी. कृपलानी का निधन किस वर्ष हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1982 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस अवधि तक पटना उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए
1920 तक। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निम्नलिखित में से किन भाषाओं में विशेषता प्राप्त थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेख निम्नलिखित में से किस पत्रिका में छपते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। भारत मित्र, भारतोदय, कमला, इन सभी में छपते थे। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में कितने वर्षों तक देश की सेवा की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 12। अगला प्रश्न है, विनोबा भावे का सर्वाधिक प्रिय विषय था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गणित। प्रश्न नंबर 35, विनोबा भावे द्वारा रचित गीता प्रवचन के कितने विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 4। विनोबा भावे का संपूर्ण चिंतन किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नैतिकता। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37, विनोबा भावे की कृतियां किस भाषा में हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। मराठी, संस्कृत, हिंदी। विनोबा भावे के अनुसार स्वराज्य का अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी, आत्मा का शासन। जे.बी. कृपलानी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। वह स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, वह गांधीवादी थे, वह समाजवादी थे। अगला प्रश्न है, जे.बी. कृपलानी सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव कब लाए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सन 1963 में। सन 1963 में। अगला प्रश्न है, बिहार के गांधी किसको कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष कब चुने गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 में। स्वराज्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, आचार्य जे.बी. कृपलानी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आजीवन कांग्रेस के सदस्य रहे, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, बापू के कदमों में बाबू नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी द्वारा निम्नलिखित पुस्तक कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, सर्वोदय और पंचवर्षीय योजना, वर्ग संघर्ष, ये सभी रचना हैं, ये सभी पुस्तकें हैं। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त स्वाधीन भारत में किसके रूप में कार्य किया? ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री। अगला प्रश्न है, आचार्य कृपलानी ने निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, सर्वोदय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विनोबा भावे द्वारा निम्न में से किस साधन को अपनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। भूदान आंदोलन, संपत्ति दान, ग्राम दान। अगला प्रश्न है, मराठी मासिक पत्रिका महाराष्ट्र धर्म किसके द्वारा निकाली गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह एंड एट चंपारण के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में किस मंत्रालय का अतिरिक्त भार संभाला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए,
कृषि और खाद्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मूर्ति पूजा का विरोध। मूर्ति पूजा का विरोध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ये सभी। इंडिया डिवाइडेड, बापू के कदमों में बाबू, गांधी जी की देन, यह सभी पुस्तकें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वोदय समाज की विचारधारा किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे। निम्न में से किसकी आत्मकथा माई टाइम्स वर्ष 2004 में उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई? ऑप्शन नंबर बी आचार्य कृपलानी। आगे बढ़ते हैं। विनोबा भावे किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थन करते हैं? ऑप्शन नंबर सी दलविहीन लोकतंत्र। सन 1950 में विजिल पत्रिका का संपादन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर बी जे.बी. कृपलानी। भारत सरकार ने राजेंद्र प्रसाद को उनके योगदान के लिए किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? ऑप्शन नंबर सी भारत रत्न। अगला प्रश्न है, जे.बी. कृपलानी को निम्न में से क्या कहा जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणवादी, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संसद के इतिहास में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर आचार्य जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विनोबा भावे की विचारधारा से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राज्य की सर्वोपरिता में विश्वास। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न है, जय जगत नारा किस महान सत्याग्रही ने दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।